देखो अपनों ने जो प्लान वेव लिखी थी लास्ट टाइम, याद हो तुम्हें, ई इज इक्वल टू ए नोट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है, और एक एपेक्स, यही है। अभी देखो यहाँ पे अपनों ने डायरेक्शन मेंशन कर दिया था ठीक है, तो ई नोट मल्टीप्लाई विथ एक एपेक्स को जब आप लिखना चाहोगे ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट एक एपेक्स, ठीक है। तो ये कैसी बन जाएगी, दिस ई इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर कोस, अच्छा मैं ओमेगा टी माइनस बीटा जेड का भी साइन चेंज कर सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ बीटा जेड माइनस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि साइन का कोई इफेक्ट नहीं आता कोस फंक्शन में, ठीक है ना। तो आप ये देखो, इस वेव को देखो और इस वेव को देखो, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं कि अभी यहाँ पे केवल ये जेड डायरेक्शन का फंक्शन है, मतलब जेड का फंक्शन है, तो अब यहाँ पे अपन इससे एक्सटेंड करके एक्स वाई जेड का फंक्शन बना सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे बीटा है, जो बीटा केवल आप ऐसे ही बोल सकते हो कि बीटा ओनली जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा जेड डायरेक्शन में, लेकिन अपन चाहते हैं कि ये तीनों डायरेक्शन में आए, तो तीनों डायरेक्शन के लिए अपन बीटा की जगह क्या कर देंगे, के एक्स के वाई के जेड का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ओके के जेड का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दिस इज द बीटा। और रिमाइनिंग टर्म जैसे लाइक जेड, जेड तो वैसे रहेगा, डिस्टेंस है, ठीक है, सिमिलरली एक्स वाई जेड भी रहेगा, और ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फॉर ऑब्लिक इंसिडेंट के लिए ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी इज इक्वल टू दिस ई नोट कैप वेक्टर। अब यहाँ पे जो ई नोट है ना, दिस ई नोट जो है वो तीनों डायरेक्शन में होगा, अभी यहाँ पे केवल एक ही डायरेक्शन में था, एक एक्स डायरेक्शन में, अब यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में होगा, तो कैसा होगा ये यहाँ पे ई नोट वाई एक एक्स एक वाई, ठीक है, और प्लस ई नोट जेड एक जेड, ठीक है। तो इसको पूरा मैंने सप्रेस करके लिख दिया है, ये पूरी टर्म जो है आपकी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, इस चीज को, ठीक है, ताकि वेक्टर जो वेक्टर अपन लिखना चाहते हैं वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, लाइन को अब क्या बचा रह गया है, कोस, तो दिस बिकम कोस बीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, के एक्स, ठीक है, के के एक्स इंटू मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस के वाई इंटू मल्टीप्लाई विथ वाई और प्लस के जेड मल्टीप्लाई विथ जेड, और रिमाइनिंग चीज क्या रह गई है, ओमेगा टी, ठीक है। तो दिस योर ओमेगा टी, दिस इज द जनरल ऑफ फॉर्म ऑफ प्लान वेव। अभी अपनों ने केवल एक्स डायरेक्टेड वेव पढ़ी थी और वाई डायरेक्टेड वेव पढ़ी थी, अब ये जो वेव है ये थ्री डायमेंशनल वेव है। थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है ना, वो जो है आपकी थ्री डायमेंशनल में किसी एक डायरेक्शन में ना होते हुए तीनों डायरेक्शन में है, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके, दिस इज ई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो फंक्शन है, ये पॉइंट जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज एक्स वाई जेड, ओके। और यहाँ पे आप इसको भी पी पॉइंट से भी शो कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ऐसे, ओके तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ आपकी ईएम वेव। सिमिलरली एच फील्ड के लिए भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो एच फील्ड के लिए भी आप चाहो तो लिख सकते हो, सॉरी आई एम नॉट वांट टू क्लियर इट, जस्ट रब इट, क्या बनेगा है, योर एच पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी भी है ना, दिस टी इज इक्वल टू एच नॉट वेक्टर और कोस
और ये पूरी टर्म, ठीक है, दिस ये एज इट इज यहाँ पे आ गए। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई आर्बिट्ररी डायरेक्शन में। दिस इज आर्बिट्ररी डायरेक्शन भी बोल सकते हो और ऑब्लिक डायरेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन वेव के आप तीन वेव को आप शो कर सकते हो। ये दिस इज द जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म से आप इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कैसे निकाल के लाओगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं। तो पहले अपन मीडियम डिफाइन कर लेते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है वो वेव किस मीडियम से टकरा रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं दिस इज इंटरफेस, ओके, दिस इज अगेन जेड डायरेक्शन, इसको एक्स मान लेना, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन कैसी है, दिस इज योर वाई डायरेक्शन डॉट, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन हो गई। अब जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है वो नॉर्मल इंसिडेंट पे नहीं जा रही। लाइक वाइज पहले अपनों ने किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आती है डायरेक्टली इस प्रकार से नॉर्मल इंसिडेंट करती है इंटरफेस से। दिस इज योर इंटरफेस, ओके, बाउंड्री इंटरफेस, ओके, और ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है। तो इस प्रकार से टकराती है, फिर इसका रिफ्लेक्शन आता है, कुछ कुछ रिफ्लेक्शन आता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है अगर लॉसी मीडियम है तो, ठीक है। तो इस प्रकार का उन्होंने नॉर्मल इंसिडेंट देखा था। अब अपनी जो वेव है वो 90 डिग्री पे नहीं है एक्चुअली। अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल लगाएं जो इंटरफेस के अकॉर्डिंग होता है तो वो डायरेक्टली जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच का वो 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। अभी जो एंगल अब यहाँ पे अपन जो ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड डायरेक्शन को मैं 2 मिनट के लिए नॉर्मल मान रहा हूँ। दिस इज योर नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल, ओके। और जो वेव आ रही है इस प्रकार से इंसिडेंट हो रही है, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in which k is nothing, k is what, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और बीटा भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा जो k है आपका, k कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दिस k is represent as a vector quantity। अब यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है तो उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, k डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर रहना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहनी चाहिए इसके परपेंडिकुलर, तो कैसी रहेगी, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड डॉट कन्वेंशन में। और आप राइट हैंड रूल भी यूज करोगे तब भी डायरेक्शन के की डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मीडियम कौन सा है, दिस इज योर फर्स्ट मीडियम और दिस इज योर सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, दिस यहाँ पे एक साइड एग्जिस्ट करेगा एप्सिलॉन 1, μ1 एंड सिग्मा 1। तो ये मीडियम की प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट मीडियम ऐसे डिफाइन होता है, सेकंड मीडियम को कैसे डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन 1 सॉरी एप्सिलॉन 2, μ2 और सिग्मा 2, ठीक है। तो ये सेकंड मीडियम। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे यहाँ पे आती है और ये आपका इंटरफेस है, अपन जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल मीडियम की बात कर रहे हैं ना। जनरल मीडियम में क्या रहेगा, लॉसी भी हो सकता है, परफेक्ट कंडक्टर भी हो सकता है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, गुड कंडक्टर भी हो सकता है और गुड डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अपन ने यहाँ पे जनरल पैरामीटर कंसिडर कर लिए, एक तो एप्सिलॉन 2, μ2 और सिग्मा 2, ठीक है। इसी प्रकार से एप्सिलॉन 1, μ1, सिग्मा 1। तो क्या हो सकता है अगर लॉसी मीडियम होगा तो अपन जनरल फॉर्म क्या करते हैं, ये अपनों ने जो लास्ट टाइम ड्राइव किया था किसके लिए, दिस इज पार्शियल रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी पार्शियल ट्रांसमिट होती है, पार्शियल रिफ्लेक्ट होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पार्शियल ट्रांसमिट होगी। तो पार्शियल ट्रांसमिट होगी तो जो डायरेक्शन रहेगा एज इट इज रहेगा, दिस इज योर के डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे जो के है, अब ये के क्या था, इंसिडेंट होगा, के इंसिडेंट, यानी कि योर प्रोपोगेशन जो कांस्टेंट है वो इंसिडेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट होगा। अब ये ट्रांसमिटेड तो के टी यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द के टी, ओके। अब के टी है तो वेव की डायरेक्शन ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन ऐसी होगी, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कौन से कहलाएगी, दिस इज योर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब यहाँ पे अपनों ने जो यूज किया है दिस इज इंसिडेंट, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज इंसिडेंट बिकॉज इट इंसिडेंट एट द इंटरफेस एट विच इज अवेलेबल एट z इज इक्वल टू 0, दिस प्लान, ठीक है। नाउ फॉर द आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एच कंपोनेंट जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो भी ऐसा कैसे रहेगा, दिस इज योर एच टी, ठीक है।
अब राइट हैंड रूल यूज करो, तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो क्या होगा, फिंगर को आप एच की डायरेक्शन में मोल्ड करोगे, तो बेंड करोगे तो आपको जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वो केटी की डायरेक्शन ही रहेगी, ठीक है। अब एक और चीज क्या बनती है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस प्रकार से जा रही हो, ट्रांसमिट हो गई, और कुछ पार्ट उसका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। हाँ, लेट्स रिफ्लेक्ट इट। तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से सी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज बिकम के आर। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एच फील्ड रहती है वो चेंज हो जाती है, उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर ये है, ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर। तो अब मुझे बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, जल्दी बोलो यार, एनीवन? रंजन, हेलो, हेलो, चलो रंजन भी नहीं आ रहा है। चलो मैं लेक्चर पढ़ा के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, फिर आप देख लेना उसको। ओके, जो फाइनली अब क्या बचा रह गया आपका के आर डायरेक्शन। तो के आर की डायरेक्शन में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट रहेगा वो क्रॉस इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे जो एच की डायरेक्शन है वो प्लस वाई डायरेक्शन में है ना। यहाँ पे अपने शो भी किया है कि यहाँ पे जो डॉट कन्वेंशन है, डॉट कन्वेंशन प्लस वाई डायरेक्शन को शो करता है, क्रॉस कन्वेंशन माइनस वाई डायरेक्शन में शो करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है, वो रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, माइनस वाई डायरेक्शन में होगी। ओके, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस प्रकार से मीडिया इंटरफेस के थ्रू जब जाती है तो कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है, पार्शियली ट्रांसमिट होती है। अब यहाँ पे एक एंगल इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज योर थीटा, दिस इज बिकम थीटा आई एंगल, दिस इज नोन एज ए थीटा इंसिडेंट एंगल। अब यहाँ पे ये बनता है नॉर्मल के साथ, हमेशा ध्यान रखना आपको, नॉर्मल के साथ बनता है। दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट, और ये थीटा आई इंसिडेंट एंगल, और ये है कौन सा, थीटा ट्रांसमिट एंगल, और this is your theta reflected angle. Always you have to make it using interface, normal incident, नॉर्मल के साथ ही आपको बनाना है ना। तो थीटा आई, थीटा आर, थीटा टी। अब इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आपकी इंसिडेंट वेव और इंसिडेंट वेव आती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो जो एंगल है थीटा आई वो हमेशा इक्वल होता है थीटा आर के, ठीक है। तो बोथ आर एंगल आर इक्वल, ये आपको याद रखना है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, अब देखो एक फ्रीक्वेंसी रहती है ओमेगा, तो ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी जो सेकंड मीडियम में क्या होगी, ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, और थर्ड मीडियम और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड मीडियम में रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है ना वो तीनों फ्रीक्वेंसी हर एक मीडियम में बराबर होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, जब भी किसी मीडिया इंटरफेस से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है और ट्रांसमिट होती है, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो हमेशा सेम रहती है। ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आर सेम, तो वी आर कंसिडर ओनली ओमेगा, ठीक है। और जो वेवलेंथ रहती है आपकी, वेवलेंथ चेंज हो जाती है जब भी आप किसी दूसरे मीडियम में जाते हो। दिस इज, अगर ये इंसिडेंट फर्स्ट मीडियम है तो दिस इज फर्स्ट मीडियम वेवलेंथ, तो जो वेवलेंथ है सेकंड मीडियम में वो चेंज हो जाएगी, लैम्ब्डा टू। वाई चेंज हो जाएगी मैं बता देता हूँ आपको, बिकॉज अपनों ने बीटा पढ़ा हुआ है, बीटा इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे के बराबर है ना, तो के बराबर वेव नंबर, इसे वेव नंबर भी बोलते हैं समटाइम्स, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्ब्डा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, अगर फर्स्ट टाइम, अब यहाँ पे जैसे अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी की बात की थी, वेवलेंथ की बात की है, तो यहाँ पे फेज की भी बात कर लेते हैं। तो फेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस फेज इन फर्स्ट मीडिया, यानी कि
दिस इज योर इंसिडेंट फेज और दिस इज ट्रांसमिटेड सेकेंड मीडियम, ट्रांसमिटेड फेज, और दिस इज योर सो कॉल्ड रिफ्लेक्टेड फेज। अब इसमें फर्स्ट मीडियम की बात करते हैं तो दोनों में फेज तो सेम ही रहेगा, फेज कांस्टेंट सेम ही रहेगा, लेकिन थर्ड मीडियम में ट्रांसमिटेड फेज चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो के आई है, के आई जो है आपका इज नॉट इक्वल टू के टी, ये आपको याद रखना है, नॉट इक्वल टू के टी। इसका मतलब जो है आपका के आई जो है आपको निकालना पड़ेगा, ओके, बिकॉज जो के आई है आप के को रिप्रेजेंट करते हो ना ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन से, ठीक है, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन से। तो जो के प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, म्यू एप्सिलॉन से, यानी मीडियम पैरामीटर को, मीडियम पैरामीटर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर के फर्स्ट मीडियम का है तो के यहाँ पे फर्स्ट मीडियम का होगा, इस मीन्स म्यू1 भी होगा और एप्सिलॉन भी होगा। और अगर के2 अगर सेकंड मीडियम का है तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा ओमेगा अंडर रूट म्यू2 के2। क्लियर है, दिस इज म्यू2 एंड के2। तो अगर K1 अलग है K2 अलग है तो इसका मतलब बीटा1 बीटा2 दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, क्योंकि K1 बराबर बीटा2, दिस इज फेज कांस्टेंट। और अपनों ने एक चीज फॉर्मूला ये भी देखा था बीटा का, बीटा इज इक्वल टू के बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा। अब यहाँ पे बीटा 1 है तो उसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लेमड़ा 1। सिमिलरली बीटा 2 है यानी सेकंड मीडिया है, सेकंड मीडियम के लिए जो फेज कांस्टेंट रहेगा वो चेंज हो चुका है, K2 हो चुका है। अब K2 चेंज होगा तो उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए, इसीलिए इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किसी एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, ठीक है, बट वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका जो लेमड़ा 1 है वो फर्स्ट मीडियम में लेमड़ा 1 है तो सेकेंड मीडियम में लेमड़ा 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको ओके, ठीक है। अब क्या रह गया इसमें, हाँ ठीक है, तो मीडियम पैरामीटर में एक अपनों ने फेस को अब फेस कांस्टेंट को भी कवर कर लिया। अब बात करते हैं अपन ईटा की, ठीक है। तो यहाँ पे इसी मीडियम में आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा उसका वेव इंपिडेंस फॉर वेव इंपिडेंस इन तीनों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका जो वेव इंपिडेंस होगा इस मीडियम में ईटा 1 होगा और इस मीडियम में सेकेंड मीडियम में ईटा 2 होगा, ठीक है। तो ये चेंज नहीं रहेगा, ये हमेशा हमेशा मीडियम पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए दोनों अलग अलग रहेंगे। ओके, जो सेम क्वांटिटीज थी मैंने बता दी आपको, बस सेम इसमें फ्रिक्वेंसी रहेगी, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना आपको के आई जो है वो हमेशा चेंज करते रहना, के आई और के टी और के आर ये डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे, ध्यान रखना। अभी मैं इसको ड्राइव करके बता दूंगा आपको, ठीक है, कि के आई के आर और के टी को आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। चलो यहाँ तक तो अपनों ने देख लिया है इसको। अब एक चीज और देख लेते हैं, दिस बाउंड्री कंडीशन कैन बी सेटिस्फाई। यहाँ पे जैसे ही अपन इंटरफेस की बात करते हैं, अभी अपनों ने बात किया इस मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में और सेकंड मीडियम में, लेकिन एट द इंटरफेस पे क्या होगा, z इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो पे आपको कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। इट मीन्स क्या है, z बराबर जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है वो यहाँ पे z बराबर जीरो पे क्या हो रहा है, z बराबर जीरो यानी कि बहुत छोटी चीज जहां से जो जगह है यार कस गया है, z बराबर जीरो दिस इंटरफेस पे यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है वो इंसिडेंट भी हो रही है, ट्रांसमिट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है। इसलिए चूंकि ये z बराबर जीरो यानी कि यहाँ से लेके इतनी सी गैप में ही, इतनी सी गैप मैं इसको z माइनस और z प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो जीरो प्लस भी बोल सकते हो आप इसको और जीरो माइनस भी बोल सकते हो। तो एट द इंटरफेस पे अपने को सम पैरामीटर इक्वल लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी, बिकॉज जो z है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। अगर z की कुछ वैल्यू होती है z नॉट इक्वल टू जीरो, z नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस केस में जो मीडियम पैरामीटर जो मैंने आपको बताया वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उसका फेज जो फेज कांस्टेंट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है।
वो आपको याद रखना है। बट द एट जेड इज इक्वल टू 0 आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, यानी कि इंसिडेंट वेव एट जेड इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड वेव। ये मैंने लास्ट टाइम नॉर्मल इंसिडेंट में भी बता दिया था। ओके, तो ये आपको टाइम में वहां पे भी याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर जनरल वेव इक्वेशन अपनों ने अभी जस्ट देखी थी। तो फॉर इंसिडेंट वेव के लिए क्या हो जाएगा, के एक्स आई, के आई वाई और के आई जेड, तीनों डायरेक्शन में आपको लेना है। ओके, सिमिलरली रिफ्लेक्टेड वेव के लिए भी आपको लेना है के आर एक्स, के आर वाई, के आर जेड, एंड देन के टी के लिए भी लेना है, यानी कि ट्रांसमिटेड के लिए भी लेना है के टी एक्स, के टी वाई एंड के टी जेड। ठीक है, अब ये पैरामीटर जो है, अब यहाँ पे ओमेगा आई, ओमेगा आर और ओमेगा टी, तो हर केस में इक्वल ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। ओके, एट द इंटरफेस पे भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वांटिटी तो हमेशा सेम रखनी है, ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा टी। नाउ फर्दर केस क्या है, आपका इंसिडेंट केवल एक केस को कंसीडर कर लेते हैं अपन, है ना। दिस इज योर के एक्स, के वाई, सॉरी के आई एक्स इंसिडेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट, रिफ्लेक्टेड प्रोपोगेशन कांस्टेंट और ट्रांसमिटेड प्रोपोगेशन कांस्टेंट आर सेम, ये आपको ध्यान रखना। ओके, और सिमिलरली इन एक्स डायरेक्शन, हमेशा ये आपको ये याद रखना है, एक्स डायरेक्शन में। ओके, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी एट द इंटरफेस ओनली। ओके, एट द बाउंड्री, बाउंड्री यानी इट मींस एट द इंटरफेस जेड बराबर 0 पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि के एक्स, के रिफ्लेक्टेड और के ट्रांसमिटेड एट द एक्स डायरेक्शन आर सेम। ओके, सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए भी सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको ये चीज क्या है। देखो, दिस इज योर इंटरफेस। ओके, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई इस प्रकार से। ठीक है, और ये यहाँ से ट्रांसमिट कर गई कुछ पार्शली और पार्शली रिफ्लेक्ट हो गई, और ये किस एंगल पे हुई, दिस इज थीटा, थीटा आई। अब यहाँ पे मैं थीटा आई को थीटा आई लिख रहा हूँ और यहाँ पे थीटा आर लिख रहा हूँ, ऑल्दो दिस बोथ आर एंगल आर सेम और ट्रांसमिटेड एंगल नेवर आर सेम। ओके, ये आपको ध्यान रखना, थीटा टी। अपन प्रोपोगेशन कांस्टेंट से ही सारी चीजें ड्राइव करेंगे एक्चुअली। तो दिस इज के, दिस इज के टी, के आई, दिस इज के आर। ओके, तो तीनों आपको मिल गया। अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन कौन सी मैंने बता दिया था आपको लास्ट टाइम भी, दिस इज योर इंटरफेस, तो एक्स डायरेक्शन ऊपर की ओर साइड है, जेड डायरेक्शन ये है और वाई डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है। ठीक है, तो दिस इज योर वाई डायरेक्शन विच इज आउट ऑफ द पेज। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज के आई। ओके, तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है, इंटरफेस। अब यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनों ने जेड वाला एंगल पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर ये एंगल ऐसा है तो ये एंगल दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, दोनों एंगल बराबर होते हैं, जेड का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे भी, अब देखो जेड का फॉर्म बन रहा है ना, तो जो थीटा आई है वही यहाँ पे भी थीटा आई होगा। ओके, तो बोथ एंगल आर सेम। तो के आई क्या है, दिस इज योर के आई। अब किसी भी कंपोनेंट को अपन रिजोल्व कर सकते हैं, तो रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा कंपोनेंट किस में जाएगा, एक्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर के आई एक्स, एक्चुअली के आई एक्स कोस थीटा आई। ओके, सिमिलरली ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, के आई एक्स, सॉरी ये जेड में है ना, सॉरी जेड में, तो आपको जेड लेना है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसी डायरेक्शन को वहां पे शो करना है। ठीक है, तो दिस बिकम के जेड, दिस इज के जेड। ओके, बच्चे तो चले गए। ओके, अपन बाकी का कवर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू, टू स्टॉप।